तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 7। ठीक है। और इससे पहले हम लोग 6 पार्ट बना चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग 92 से शुरू करेंगे। इससे 92 से पहले हम लोग पहले के वीडियो में बना चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बता रहा हूँ, अगर इतना पढ़ लेंगे तो एक भी सब्जेक्ट नहीं छूटेंगे आपको बोर्ड एग्जाम से। ठीक है। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यह देखिए, क्वेश्चन को देखिए। बोला जा रहा है क्या, चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? तो चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है, आइए इसको उत्तर देखते हैं। उत्तर में लिखा गया है क्या, पहले तो आप यह समझिए, चीनी उद्योग पहले किससे बनता है? चीनी किससे बनता है? गन्ना से बनता है ना। तो गन्ना एक कच्चा पदार्थ हुआ, ठीक है, कच्चा माल हुआ। तो गन्ने के लिए एक मानसून यानी कि एक टाइम होता है उसका गन्ने रहने का। जैसे कि गन्ना एक टाइम होता है गन्ना होने का, काटने का, उसको लगाने का। तो बस इसलिए उसे मौसमी उद्योग कहते हैं। किसको? चीनी एक मौसमी उद्योग ही है। ठीक है, तो उससे ही बनता है चीनी। तो चलिए अब किताबी भाषा में देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। बोला जा रहा है कि भारत और अन्य उष्ण, ठीक है, कटिबंधीय क्षेत्र में और चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना एक भार ह्रास वाली फसल है। खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर धुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। गन्ने खेत से काटने में 24 घंटे के अंदर तक ही पेरा जाता है। मतलब 24 घंटे के अंदर में काटने के बाद 24 घंटे के अंदर में इसको पेर दिया जाता है, यानी कि गन्ना रस निकाल दिया जाता है। तो अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। इस कारण गन्ने का भंडार लंबे समय तक नहीं हो सकता। और गन्ना एक मौसमी फसल है जिसके निश्चित अवधि में ही काटा जाता है और अतः गन्ने की पेराई की अवधि निश्चित होती है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, गन्ना जो होता है एक टाइम होता है काटने का, लगाने का और उसको पेरने का भी, तभी उसका एक टाइमिंग सीमित रहता है। इसीलिए इसके चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग कहा जाता है। ओके, चलिए मुझे लगता है इसमें समझ में आ गया होगा आपको। और आगे बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल रासायनिक उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? ठीक है, इस उद्योग के कुछ उत्पादों के नाम बताएं। इस कच्चा माल क्या है और इस उद्योग का नाम बताने को पूछ रहा है। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल एक रसायन उद्योग है। कच्चा माल खनिज तेल या अपरिष्कृत पेट्रोल है। और इसमें क्या, कच्चे पेट्रोलियम से अनेक वस्तुएं प्राप्त की जाती है जिनका अनेक नए उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इन सभी को सम्मिलित रूप से पेट्रोल रसायन उद्योग कहा जाता है। परंपरा के अनुसार पेट्रोल रसायन में अनेक उत्पाद जैसी प्लास्टिक और कृत्रिम धागे तथा उनके, ठीक है, उनसे बनी वस्तुओं, कृत्रिम रबर और पटाखा इत्यादि को शामिल किया जाता है। पेट्रोल रसायन उद्योग से बनी अनेक चीज़ों का इस्तेमाल हमें अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और कुछ उदाहरण कृत्रिम रेशम और कपड़े और टूथब्रश, ठीक है, टूथब्रश ऐसे समझ सकते हैं, यानी ये सब हुआ। और साबुनदानी, पेस्ट का ढक्कन और प्लास्टिक के मग, बाल्टी, रेडियो और केस, मतलब जितना भी प्लास्टिक के सामान होते हैं, जैसे कि रखने वाला चीज़, और कीटनाशक, दूध की थैली, यानी इत्यादि जितना होता है ये सब होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने नाम बता दिया इसका। और ठीक है, कुछ नाम उत्पाद बताए तो बता दिया, नाम उद्योग का नाम बताने के लिए बोल रहा तो बता दिया। ठीक है, चलिए और देखते हैं 94 नंबर में, आधुनिक निर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? आधुनिक निर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिए, आधुनिक निर्माण उद्योग के बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें पटांग, ठीक है,
जिसमें बड़ा प्लांट और मशीन, ठीक है, मशीनरी में भारी पूंजी लगी जाती है, यानी कि बहुत बड़ा प्लांट बनाएंगे तो उसमें पूंजी तो लगेंगे ना, तो पूंजी लगी होती है। उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। हमें इन उद्योगों की अनेक विशेषताएं होती है, जिसमें उत्पादन, ठीक, उत्पादन की अवधि, कौशल का विशिष्टीकरण, मशीनों का उद्योग, प्रौद्योगिकी और अभिनव और परिवर्तन और बहुराष्ट्रीय कंपनी का सहयोग, उत्पादन का स्रोतीकरण और परिष्कृत और उच्चतम प्रौद्योगिकी के उत्पाद, भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग, विशाल संगठन इत्यादि सम्मिलित है। ठीक है, चलिए, और 95 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारत, ठीक है, बोला जा रहा है कि भारत के 8 बृहत्तम औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखे। ठीक है, प्रदेशों का नाम लिखने के लिए बोला है, देखते हैं। जैसे इसका पाठ निम्नलिखित है, वृद्धि का औद्योगिक प्रदेश का निम्नलिखित है। 1 नंबर में मुंबई और पुणे औद्योगिक प्रदेश, 2 नंबर में हो जाएगा हुगली औद्योगिक प्रदेश, और 3 नंबर में हो जाएगा बंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, और 4 नंबर में गुजरात औद्योगिक प्रदेश, और 5 नंबर में हो जाएगा छोटा नागपुर प्रदेश, और 6 नंबर में हो जाएगा विशाखापट्टनम और गंगटूर प्रदेश, और 7 नंबर में हो जाएगा गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश, और 7 नंबर में क्या हो जाएगा, और कोलतम और तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ठीक है, तो ये सब हो गया। चलिए, और 96 नंबर में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है क्या, बेंगलुरु भारत का सिलिकन, ठीक है, सिलिकन सिटी है, क्यों? बेंगलुरु एक भारत का सिलिकन सिटी है, क्यों है? चलिए देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकन घाटी उच्च प्रौद्योगिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसमें उन्नत वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण, गहन शोध एवं विकास के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार भारत के बेंगलुरु सूचना का प्रौद्योगिकी या उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है, जहां देश का सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर पार्क स्थिति यहाँ की देशों में कंपनी को अपनी गुणवत्ता के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है, और इसी कारण बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी तथा सिलिकन सिटी कहा जाता है। मतलब बेंगलोर है ना, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह का एक कंपनी वगैरह जहाँ भी काम होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह जितना भी होता है सारा का सारा बेंगलोर से ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सिलिकन या इलेक्ट्रॉनिको कहा जाता है। बोला जा रहा है क्या 97 नंबर में कि लोहा इस्पात उद्योग किसी देश का औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसमें लिखना है क्या उत्तर में, लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक युग का एक आधारभूत उद्योग है। यह अन्य उद्योग का जनक है। इसमें विभिन्न कल और कारखानों के लिए मशीन एवं और संयंत्र, कृषि के उपकरण तथा परिवहन के साधन बनाए जाते हैं। इसके विभिन्न उत्पादों के अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल, लोहा के उपयोग के बिना हम न तो ठीक है, ट्रैक्टर, ट्रेलर और थ्रेशर, हल और कुदाल इत्यादि की कृषि के औजार बना सकते हैं और न रेल की पटरी और रेल के डिब्बे, इंजन और वायुयान और जलयान और मोटर गाड़ी, ये सब लोहा से बनता है ना, और साइकिल इत्यादि परिवहन तथा साधन ही भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूलभूत, ठीक है, मूल आधारित अवसंरचना के मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करता है। वास्तव में लोहा इस्पात रोग है विकास के भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए गए हैं। 98 में बोल रहा है क्या, भारत की 1991 ईस्वी की नई औद्योगिक नीति के 3 मुख्य उद्देश्यों के लिखिए। तो चलिए लिखते हैं 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं।
भारत के औद्योगिक के मुख्य निम्नलिखित है 1991। इसका आंसर देखिए 1 नंबर हो जाएगा अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना। 2 नंबर में हो जाएगा इनमें से विकसित, ठीक है, विकृति अथवा कमियों को दूर करना। और 3 नंबर हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लक्ष्य को ध्यान से रखकर और उत्पादकता और लाभकारी रोजगार और स्वपोषीय वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की सफलताओं का प्राप्त करना। बस इतना ही है। 3 नंबर थोड़ा लंबा था लेकिन अच्छा था। आइए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि नोएडा एवं बरौनी एक महत्व का उल्लेख करें। क्या है इसका महत्व? उत्तर में नोएडा और गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जो दिल्ली से सटे स्थित। यह छोटे और बाजार उन्मुख विद्युत और इंजीनियरिंग के हल्के सामान और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की महत्वपूर्ण यह सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक में कंपनी अपना पहचान बना चुका है। कहाँ पर? नोएडा में, ठीक है। और बरौनी बिहार का गंगा, ठीक है, बरौनी बिहार का गंगा नदी के उत्तर में स्थित है, मतलब उत्तर में स्थित है। यह दक्षिण और मध्य बिहार के राजेंद्र पुल से जुड़ा हुआ है और यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जहां तेल शोधन कारखानों, पेट्रोल, रसायन, ताप विद्युत, रासायनिक खाद और दुग्ध उद्योग विकसित है। यह उत्तर बिहार का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है, ठीक है। तो इतना ही था आज का वीडियो। ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बताओ कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।